नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो छोटे-छोटे राजनीतिक दल हैं, वो 2027 को लेकर बड़ी छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हमने देखा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने छोटे-छोटे दलों को मिलाकर एक बड़ा गठबंधन बनाया और वो चुनाव लड़ी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन अखिलेश यादव ने उन छोटे दलों के साथ कुछ सही नहीं किया। हम देखें, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, पल्लवी पटेल के रिश्ते भी अखिलेश यादव के साथ कुछ सही नजर नहीं आते हैं, केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये छोटे दल जो हैं वो समझ गए हैं कि उनकी दाल इस समय समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गल रही। तो इंडिपेंडेंट रूप से जितने भी छोटे दल हैं सब अपनी अलग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर तो जातीय पॉलिटिक्स होती है। पल्लवी पटेल अपना दल कमीरावादी पार्टी से आती हैं और एक तरीके से उसकी सुप्रीमो उनको कहा जा सकता है, हालांकि अध्यक्ष पद उनके पास नहीं है। पल्लवी पटेल ने अपनी एक अलग पहचान बनाना शुरू कर दिया है। ये पूरा राजनीतिक विश्लेषण मैं आपके सामने रखूंगा सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पल्लवी पटेल अपना दल कमीरावादी पार्टी से है, लेकिन वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के सिंबल से विधायक है, से राथू से। पल्लवी पटेल का जो कद है राजनीति में, उसको छोटा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने चुनाव हराया है और केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराना यहाँ में बड़ी बात है। पल्लवी पटेल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ उनके रिश्ते रहे हैं बीते दिनों से, लगता है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पल्लवी विधायक हैं, पल्लवी को ये बात पसंद नहीं है। उस समय गठबंधन में पल्लवी समाजवादी के सिंबल पर चुनाव लड़ गई, लेकिन अब आगे जो है पल्लवी अपने पहचान, अपनी पार्टी की पहचान अकेले बनाना चाहती है, इंडिविजुअल पहचान बनाना चाहती है। और इसी चीज़ को देखते हैं कि पल्लवी पटेल जो है वो इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी सक्रिय और एक्टिव दिखाई दे रही है और अपनी अकेली पहचान बनाने के लिए वो बिना समाजवादी पार्टी के झंडा डंडा के अपनी पार्टी के दल बल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार पर सीधे हमला बोल रही है। कुर्मी कम्युनिटी से पल्लवी पटेल आती हैं और कुर्मियों का उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वोट है, जो बीजेपी, सपा और तमाम अन्य दलों को मिलता आया है। इस समय समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा कुर्मी सांसद हैं। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी संख्या में कुर्मी वोट मिला था, क्योंकि कुर्मी वोट जो है वो अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखकर वोट करता है। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश में कुर्मी पॉलिटिक्स की शुरुआत देखें तो कई बड़े नेता हुए हैं, लेकिन एक मुख्य नाम जो आता है वो सोनेलाल पटेल का आता है और उसके तार कहीं ना कहीं बसपा से जुड़ते हैं कि बीएसपी से जुड़ने के बाद सोनेलाल पटेल ने बीएसपी और कांचीराम के साथ मिलकर, मान्यवर कांचीराम साथ में मिलकर जो सियासत थी कुर्मियों की उसको आगे बढ़ाया और उसको राजनीति में एक्टिव करवाया। उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी कम्युनिटी है वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, कई बड़े नेता कुर्मी कम्युनिटी में हैं, लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी में है, कुछ भाजपा में है। बात की जाए अपना दल सोनेलाल की, अनुप्रिया पटेल की, तो अनुप्रिया पटेल जो है वो एनडीए के साथ है, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि आशीष पटेल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर रहते हैं, ऐसा लगता है कि 2027 के चुनाव में अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ नहीं जाएंगी। जिस तरीके से वो हमलावर रहते हैं और जिस तरीके से बार बार आरोप लगाते हैं कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में जो कुर्मी वोटर है वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी में एक पहचान ढूंढ रहा है। जैसे राजभर समाज जो है वो ओपी राजभर के साथ ढूंढता है, ऐसे ही जो पटेल समाज है वो अपनी पहचान तलाश रहा है। कई दलों में उसके लोग हैं, पॉलिटिकली एम्पावर्ड वो है, लेकिन वो उस तरीके से अपनी पहचान तलाश रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के रूप में पल्लवी पटेल जो है वो लगातार इस पहचान को अपने पास लाने की कोशिश कर रही है। जो कुर्मी कम्युनिटी भाजपा से खुश नहीं है वो लगातार पिछड़ों के आरक्षण में जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसको लेकर कई प्रकार के आरोप सरकार पर लगाती है। और अनुप्रिया पटेल सरकार में होने के कारण ज़्यादातर खासकर खुलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल नहीं पाती। जिस तरीके से पल्लवी ने अकेले अभी हाल ही में लखनऊ में हल्ला बोल किया योगी सरकार के खिलाफ, जो स्कूल बंद होने वाले हैं उसको लेकर, प्राथमिक स्कूल बंद होने वाले हैं उसको लेकर, उससे साफ पता लगता है कि पल्लवी पटेल जो है वो समाजवादी पार्टी की मोहताज नहीं है। वो भले ही सपा के सिंबल से विधायक हों, लेकिन वो सपा की मोहताज नहीं है, वो अपनी अलग पहचान बना रही है। वो बार बार एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि मैं अखिलेश यादव के रहमो करम पर विधायक नहीं हूँ, मैं अखिलेश यादव के रहमो करम पर पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ।
2024 के चुनाव में भी पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से अलग हटके पीडीएम बनाया था। अखिलेश यादव पीडीए बोल रहे थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन पल्लवी पटेल खुलकर पिछड़ा दलित और मुस्लिम बोल रही थी। तो यानी कि पल्लवी जो थी वो एकदम से अखिलेश की पॉलिटिक्स पर वार कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है पूर्वांचल में, खासकर पटेलों में, जो अनुप्रिया पटेल के कारण भी है कि बार बार आशीष पटेल जो है वो आरोप लगाते हैं कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उनकी छवि खराब की जा रही है, सूचना विभाग उनके पीछे लगा हुआ है। तो उससे जो कुर्मी कम्युनिटी है उसमें थोड़ी सी असमंजस है। ऐसे में वो लोग जो हैं, जो अनुप्रिया के साथ छोड़ रहे हैं, वो पल्लवी के साथ आ सकते हैं। और पल्लवी पटेल जो है वो अपना अलग जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है। वो जानती हैं कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में उनको उस तरीके से भाव नहीं देने वाले, और ना ही पल्लवी वो उस तरीके का भाव चाहती हैं। पीडीएम जब उन्होंने बनाया था तो खुलकर वो अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रही थी। उसके बाद ही मैं आपको बताता हूं कि जब बात उत्तर प्रदेश में तमाम जो अति पिछड़े दल हैं उनकी राजनीति की आती है, तो ओम प्रकाश राजभर अपनी जाति की राजनीति करते हैं, संजय निषाद अपनी जाति की राजनीति करते हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल के पास ये बेहतरीन मौका है सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलने का, और अपनी जो प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में उसको एक अलग पहचान बनाने का, ताकि 2027 के चुनाव में अगर कोई बड़ा गठबंधन भी होता है तो वहां पर अपनी पार्टी की पहचान के साथ पल्लवी एंटर हो सके। पल्लवी जो समाजवादी पार्टी का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है, जो समाजवादी पार्टी का सिंबल उनके ऊपर लगा हुआ है, उसको दरकिनार कर चुकी हैं। वो अपनी पार्टी, अपने काडर, अपने संगठन के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को हराया, उससे उनकी राजनीतिक जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है प्रदेश में, और लंबे समय से बनी हुई है। लेकिन यही है कि पल्लवी पटेल जो है वो पूर्वांचल में पटेल राजनीति में, कुर्मी राजनीति में एक नई संभावनाएं तलाश रही हैं। और जिस तरीके से वो अकेले अपने दम पर, बिना समाजवादी पार्टी के झंडे डंडे के, बिना समाजवादी पार्टी के समर्थकों के, यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि वो अकेले अपने दम पर अपनी पार्टी, अपने संगठन की राजनीति कर रही हैं। वो अखिलेश यादव की पार्टी, उनके जनाधार, उनके सिंबल, उसकी मोहताज नहीं है। ये मैसेज जो है वो लगातार पल्लवी दे रही है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय क्या कुछ चल रहा है। 2024 में अखिलेश यादव 37 सांसद जीत के आए। उसके पीछे उनका जो फॉर्मूला था, जो पिछड़े वोटों को साथ में लेने का, कुर्मी वोटों को साथ में लेने का, टिकट देने का, तो उस चीज़ से बहुत से लोग इस समय समझ रहे हैं और अपनी अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको उस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की हम बात करें तो अनुप्रिया पटेल इस समय बीजेपी के साथ में है, लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही, उनकी पार्टी किस तरीके से टूट रही है, लगातार उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आशीष पटेल के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे नहीं लगता है कि अनुप्रिया पटेल जो है वो भाजपा के साथ रह पाएंगे। हालांकि उनकी ट्विनिंग जो है वो केंद्र में मोदी और शाह के साथ नजर आती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी ट्विनिंग नजर नहीं आती है। आपको ये खबरी विश्लेषण कैसा लगा हमें लिख कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।